हालेलुया, 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 पिता ईश्वर की स्तुति हो, हालेलुया, हालेलुया, पुत्र यीशु की स्तुति हो, हालेलुया, हालेलुया, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, इस समय में हम शायद बहुत ही खुश हो सकते हैं। इस समय में हम में से बहुत से लोग शायद दुख तकलीफ में, बीमारियों में हो सकते हैं, पर इस वक्त हम सभी प्रभु के सामने मौजूद हैं। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, जब हम स्तोत्र ग्रंथ पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें जब दाऊद प्रभु के लिए लिखता है तो वो सिर्फ अपने जीवन की खुशहाली में नहीं लिखता है। जब वो डर जाता है तो वो प्रभु से प्रार्थना करता है। जब वो पाप में रहता है तो प्रभु से प्रार्थना करता है। जब उसे कोई रास्ता नहीं दिखता है तो वो प्रभु से प्रार्थना करता है। कई बार हम हमारे जीवन की परेशानियों की वजह से, डर की वजह से प्रभु को जज कर लेते हैं कि प्रभु बुरा है। पर आइए इस वक्त हम दाऊद के समान एक साथ आकर प्रभु की स्तुति आराधना करें। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आइए आज हम उस प्रभु ईश्वर की स्तुति आराधना करें जिसने कभी हमें हमारे कामों की वजह से जज नहीं किया, जिसने कभी हमें हमारे विचारों की वजह से जज नहीं किया, जिसने कभी हमारे पास्ट की वजह से हमें जज नहीं किया। कई बार हम हमारे जीवन में सिर्फ बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें जो प्रभु हमेशा हमारे लिए करते रहते हैं उसके लिए धन्यवाद देना भूल जाते हैं। जब भी हम किसी मनुष्य को देखते हैं तो हम कहीं ना कहीं उसकी अच्छाई से ज़्यादा उसकी बुराइयां नोटिस कर लेते हैं। पर क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, हमारे प्रभु की खासियत है कि जब वो हमें देखता है तो वो हमारी सारी बुराइयां छुपाकर हमें सिर्फ अच्छाइयां देखता है। आइए इस वक्त हम हमारे जीवन की मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए नहीं, बल्कि उससे भी बड़ी चीज़ जो प्रभु ने हमें दिया है, उनका प्यार, उनकी दया, उनकी कृपा, उनका अनुग्रह और भी अनगिनत चीज़ें जो शायद हम पूरे जीवन भर भी अपने हाथों में गिनते रहेंगे तो हमारा जीवन कम पड़ जाएगा। उसके लिए धन्यवाद देते हुए आज हम ईश्वर की स्तुति आराधना करें। दिल से आराधना करूं मैं इस जुबान से, नाम तेरा ही लूं मैं पूरे दिल से। प्रभु जी, हर एक छोटे से लेके बड़े आराधना करूं मैं इस जुबान से, नाम तेरा ही लूं मैं करता हूँ तेरा हर एक शुक्रिया मैं प्रभु। यस लॉर्ड, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। धन्यवाद प्रभु जी। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु। हाँ प्रभु जी। करता हूँ तेरा शुक्रिया यस लॉर्ड, तेरी फजल में, तेरे फजल तेरी दया में प्रभु जी, तेरी दया में तू मुझे जीवन भर समेट के रखा है प्रभु। यस लॉर्ड जीसस, तेरे फजल में तेरी दया में आमीन। लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, हमेशा अपनी फजल में, अपनी दया में हमें रखने वाला ईश्वर। स्तोत्र ग्रंथ कहता है कि मैं लेटकर निश्चिंत सो जाता हूँ और सकुशल जागता हूँ क्योंकि प्रभु मुझे संभालता है। कई बार हमें लगता है कि प्रभु ने हमें छोड़ दिया है, पर क्या पिता कभी अपने बच्चे को छोड़ सकता है? क्या आपने कभी देखा है कि एक पिता के सामने एक बच्चा रो रहा है, फूट फूट कर रो रहा है और उसका पिता
उस पर ध्यान ना दे या उसे त्याग दे। क्रिस्त में प्यारे विश्वासी, हो सकता है कि एक मनुष्य त्याग दे, पर हमारा स्वर्गीय पिता हमें कभी नहीं त्याग सकता है। हम कई बार ये सोचते हैं कि दुख तकलीफ में हम अकेले हो गए हैं, पर पवित्र वचन कहता है कि मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो तुम्हारे साथ रहेगा। दुख तकलीफ में भी प्रभु ने हमें पवित्र आत्मा दिया है। हम हर बार दुख तकलीफ के समय में अपने आप को अलग करके उन सारी चीज़ों को सहते रहते हैं, लेकिन जो हमें पवित्र आत्मा प्रभु ने दिया है, कहीं ना कहीं हम उस पर निर्भर नहीं रहते हैं। आइए इस वक्त हम ये महसूस करें कि हमारे हर एक दुख तकलीफ में पवित्र आत्मा ईश्वर हमारे साथ में रहता है, हमारी मदद करता है। आइए एक बार फिर से हम पवित्र आत्मा की स्तुति करते हुए प्रभु ईश्वर को महिमा प्रदान करें। जब होता हूँ यस लॉर्ड, बेचैन कभी, तेरी रूह मुझे थामती है प्रभु, तब मुझको थामती है। मेरी मुश्किलों में, हर एक दर्द और गम में, खुदावन तू ही मेरा शाफी है। जब होता हर उस समय को याद करते हुए जब हमने अकेले आंसू बहाया है, हर उस समय को याद करते हुए जब हमने अकेले दुख तकलीफ से, उन हर एक समय में पवित्र आत्मा हमारे बीच में मौजूद है, हमें सहारा देने के लिए, हमें उठाने के लिए हमारे सामने मौजूद है। यस लॉर्ड, धन्यवाद देते हैं प्रभु उस सहायक को हमारे जीवन में भेजने के लिए। यस जीसस, शुक्रिया, आमीन। मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ने के लिए प्रभु जी, तेरा शुक्रिया प्रभु, यीशु की स्तुति हो, करता हूँ यीशु की आराधना शुक्रिया पूरे हृदय से। तेरे फजल में, आमीन। तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 वचन संख्या 4 बहुत ही खूबसूरती से कहता है कि तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूँगा। जिस तरह दाखलता में रहे बिना डालियाँ स्वयं नहीं फल सकती है, उसी तरह मुझ में रहे बिना तुम भी नहीं फल सकते। आइए इस वक्त हम धन्यवाद दें प्रभु को हमारे जीवन की हर एक परिस्थिति में हमारे साथ रहने के लिए। कई बार हम दुख तकलीफ में प्रभु का नाम ही लेना भूल जाते हैं। हम अगर हमारे जीवन को गहराई से देखेंगे तो हमारे जीवन में एक भी ऐसी जगह नहीं होगी जहां हमने यीशु का नाम लिया है और सहायता हमारे पास नहीं पहुंची है। जब हमने यीशु का नाम लिया है और यीशु का अनुग्रह हमारे सामने नहीं पहुंचा है। कई बार हम चंगाई को अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं, पर क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, प्रभु की चंगाई, प्रभु की दया उससे भी अधिक महान है। हो सकता है कि हम कई बार प्रभु के कृपाओं को, उपकारों को नज़रअंदाज कर देते हैं, पर इस वक्त अगर हम जिंदा हैं तो हम उसकी दया की वजह से, उसकी अनुग्रह की वजह से जिंदा हैं। आइए इस वक्त हम यीशु का नाम लेते हुए हर उस चीज़ के लिए धन्यवाद दें जिसमें हमने प्रभु को अनदेखा किया है, जिसमें हमने प्रभु को पीछे किया है, जिसमें हमने प्रभु को त्याग दिया है। आइए उन सभी जगहों पर प्रभु के नाम को ऊंचा उठाते हुए उसकी स्तुति आराधना इस खूबसूरत गीत के द्वारा करें। जब लेता हूँ मैं नाम तेरा, तेरी सामर्थ को तब मैं देखता हूँ। तुझसे मिली हर बरकत मुझे
महफूज तेरे संग में रहता हूँ, जब लेता हूँ धन्यवाद देते हैं प्रभु मैं जी नाम तेरा, हर उस समय के तेरी लिए सामर्थ को तब जब तूने मैं अपने देता सामर्थ्य को हम पर प्रकट किया था, तुझसे मिली हर उस बरकत के लिए प्रभु जिसके शायद हम योग्य भी नहीं थे। महफूज तेरे Yes, Jesus. संग में रहता हूँ, पूरे हृदय से, तेरा आत्मा से, शुक्रिया शरीर से प्रभु ईश्वर की स्तुति आराधना करता हूँ, तेरा शुक्रिया मैं करता हूँ, तेरा शुक्रिया मैं प्रभु करता हूँ, तेरा शुक्रिया मैं तेरे फजल में, आमीन। तेरी दया में धन्यवाद प्रभु जी, मुझे हमेशा घेरने के लिए रहता हूँ, तेरे फजल में मुझे उठाने के लिए प्रभु जी तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, प्रभु। इस वक्त हम तेरे उपकारों के लिए तुझे कुछ भी नहीं दे सकते हैं प्रभु, लेकिन इस वक्त हम हमारे शब्दों के द्वारा तुझे अपना ईश्वर मानते हुए तेरी स्तुति आराधना करना चाहते हैं प्रभु जी। यस लॉर्ड, धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरी स्तुति आराधना करते हैं। मेरे जीवन में जो कुछ भी है प्रभु वो सब कुछ तेरे द्वारा दिया हुआ है। इस वक्त मैं अपने द्वारा तेरी स्तुति आराधना धन्यवाद करता हूँ प्रभु, तुझे आदर करता हूँ प्रभु। हालेलुया, तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरी आराधना हो प्रभु, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया हालेलुया।